हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, भालू अप्पी की एक बात मुझे समझ नहीं आती है। सबसे पहले ना इसको जो बोलना रहता है, इसके मन में जो रहेगा ना वो बोल देगी, फिर बोलेगी ऐसे नहीं बोलेंगे सनी, वरना फ्रेंड्स लोग बोलेंगे इसका तो हमेशा का रहता है। मतलब रिजा जो है उसको बोलती है, अरे तुम तो बैठ गई, मुझे चाहिए थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो आती रहती हूँ। उसके बाद कहती है फ्रेंड्स हमारी तबीयत खराब हो गई है, तो फ्रेंड्स थोड़ी बहुत हमें जो है अच्छा फील नहीं हो रहा है। फिर गुटका को बोलती है, अरे ऐसा नहीं बोलते वरना फ्रेंड्स लोग बोलेंगे कि इसका तो हमेशा का नाटक रहता है। अरे भाई, तुम पागल हो कि दूसरे को समझ रही हो? एक साइड से तुम अपना बता भी दे रही हो और दूसरी साइड से बोलती है कि नहीं बोलेंगे। अरे भाई, बोलने के बाद बोल रही हो कि भाई नहीं नहीं बोलते, तुमने ऑलरेडी बोल दिया है गधी। अच्छा, इसकी नौटंकी देखो। फ्रेंड्स, हम जब ट्रेन में बैठे रहते हैं ना तो हम पानी नहीं पी पाते हैं, वॉशरूम नहीं जा पाते हैं, तो फ्रेंड्स इस वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। ट्रेन में तुम 10 तरीके की चीज़ें खा लेती हो, अचर कचर पचर, चिप्स खा लेती हो, चाय पी लेती हो, फिर ट्रेन में जो खाना मिलता है वो खा लेती हो, लेकिन पानी नहीं पी पाती हो। वाह, अजीब पागल औरत है ये। और तुम भाई अगर फर्स्ट क्लास में बैठो तो वॉशरूम तो ठीक ही रहते हैं, वहाँ पे यूज़ करने में क्या तकलीफ होती है? तुम्हारे घर के वॉशरूम से तो वहाँ का वॉशरूम अच्छा ही होता होगा, है ना? जहाँ पर तुम रोज़ तेल वाला खाना खाकर जो है ना, समझ रही हो ना, तो उससे तो अच्छा ही होगा वो वॉशरूम। और ट्रेन जर्नी में खाली जाते टाइम ही तबीयत खराब हो जाती है। जब ट्रेन जर्नी तो तभी भी होती है ना जब मायके रिटर्न आती हो, तभी तो हमने कभी नहीं सुना कि भाई भालू अप्पी की तबीयत खराब हो गई है। और भाई पता नहीं क्या फूकते हैं इसके सब्सक्राइबर, इसके कमेंट देख लो, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। मुझे ना चक्कर आ गए जब मैंने कमेंट पढ़ा। किसी ने लिखा था भालू अप्पी इज द बेस्ट डॉटर, बेस्ट वाइफ, बेस्ट जो है डॉटर इन लॉ एंड बेस्ट सिस्टर। बेस्ट सिस्टर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो दीपिका ने खुद ने क्लियर किया था कि बेटी की तरह पाला है, फिर भी उसका क्या ही हाल कर दिया था दोनों पति पत्नी का, शेड करना वगैरह वगैरह। बेस्ट सिस्टर तो है ही नहीं, क्योंकि रिहान को गालियाँ इतनी पड़वाती है। कोई भी अच्छी बहन अपने भाई बहन को गाली पड़े ऐसी क्लिप्स ही ऐड नहीं करेगी। बेस्ट वाइफ, नो, बेस्ट वाइफ नहीं है वो शुगर मोमी है। शुगर मोमी है गुटका किंग की। गुटका किंग को बहुत सारी लालच दी और गुटका किंग को घर जमाई बना दिया, तो बेस्ट वाइफ बिल्कुल भी नहीं। बेस्ट डॉटर, डॉटर तो निकम्मी है, बेस्ट तो क्या ही है, जो अपनी बूढ़ी माँ को परेशान करती रहती है, आधी आधी रात तक जगाती है, तो कुछ भी नहीं है वो। अपने पापा को ये बोलती है, अच्छा हाँ, सब लोग रिजा को गालियाँ दे रही थी, ये खुद भी क्या करती है, अपने पापा को कितनी रिस्पेक्ट देती है, कितना टाइम स्पेंड करती है। जब इसका और गुटका किंग का रिश्ता तय हुआ था ना, तो कहती है फ्रेंड्स भाई ने इसीलिए जो है सब पापा का फर्ज निभाया क्योंकि पापा को इतनी अक्ल नहीं है, पापा को इतनी समझ नहीं है। कौन सी बेटी अपने पापा के बारे में ऐसी बात करती है? तो बेस्ट डॉटर तो काहे की ही है ये। बेस्ट डॉटर इन लॉ, लोल। 3 दिन जो है मौदाह में रुकी, वहाँ पे भी बहाना मार के चली जाती थी पेटी खाला के घर पे, फ्रेंड्स हमें जाना है, हमें जाना है, ऐसा करके। बेस्ट डॉटर इन लॉ ऐसी रहती है, थोड़ा बहुत टाइम ही स्पेंड कर दे, भाई काम ना करे ठीक है, उनके घर पे है काम करने के लिए, लेकिन टाइम तो स्पेंड करता है ना अपने इन लॉज के साथ, वो भी नहीं, तो काहे की बेस्ट डॉटर इन लॉ। अच्छा, एक और कमेंट था कि भालू अप्पी आप दुआ करिएगा कि मेरी औलाद हो जाए, नेक औलाद से मुझे जो है नवाज दे, ऐसा कमेंट था। एक और कमेंट पे तो आपको खूब हंसी आएगी कि भालू अप्पी आप दुआ करना कि मेरा रिश्ता पक्का हो जाए। किसी और ने कमेंट किया था, भालू अप्पी आप दुआ करना कि मेरी लंबी जिंदगी के लिए। अरे भाई, वो कोई संत महात्मा है क्या? सूफी संत है वो जो दुआ करेगी और एक्सेप्ट भी हो जाएगी? सीधा मांगो ना जिससे मांगना है। भालू अप्पी बिचौलिया है क्या जो भालू अप्पी उनकी फेवरेट है? हाँ, उनके लिए हम सब एक समान ही है। भगवान ईश्वर जिसे भी मानते हो उनके लिए हम सब एक समान ही है। बिचौलिए की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। बिचौलिया चाहे कोई भी धर्म का हो, बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें सीधा उनसे मांगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फेवरेट और हम जो है हम उसके कम फेवरेट है, या तो हमने कुछ ऐसे पाप किया है जो हमारी जो है भाई अरदास स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने हर एक इंसान को एक जैसा बनाया है, आप मांगो उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हर किसी के फिर अपने कर्म रहते कि कौन क्या बनता है, लेकिन उनके लिए आप मांगो दे देते, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिचौलियों की ज़रूरत नहीं रहती है। खैर, लेकिन भालू अप्पी की ऑडियंस तो क्या ही कहने उनके लेवल आए, क्योंकि मतलब वो भालू को ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए दुआ करना, मेरा बच्चा हो जाए। भालू बोल रहे हो कि फ्रेंड्स हम खुद जो है पिछले 2 साल से आप सब लोगों से दुआ करवा रहे हैं, हम सेलिब्रिटी है, हम स्पेशल है, खाली आप हम लोगों के लिए दुआ करना, हम किसी के लिए नहीं करते फ्रेंड। अच्छा, इसका नौटंकी कम था, अब तो गुटका भाई भी आ गया। फ्रेंड मैं जो बिस्किट खा रहा हूँ,
फ्रैंड मैं उठ चुका हूँ। अरे भाई वो कौन सा एक स्पेशल फ्रेंड है तेरा जिसको तू हमेशा मेंशन करता रहता है? हाँ, ये तो फिर भी फ्रेंड्स बोलती है, ये तो खाली फ्रैंड फ्रैंड करता रहता है। अरे गधे, फ्रेंड्स होता है, ठीक है? नहीं, फ्रेंड्स होता है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। तो फ्रैंड फ्रैंड क्यों करता रहता है ये गधा? और किसने पूछा तूने क्या खाया, क्या पहना, क्या नहीं, क्या करना है भाई? तू सेलिब्रिटी समझने लग गया क्या अपने आप को? पर ये इसकी देखो हरकतें भाई। पिज्ज़ा और नान को इनडायरेक्टली बोल रहा था कि रिजा तू तो अपने घर पे बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा। रिजा तू यहाँ पे आ जाएगी किचन में या रहने मोदहा में, तो जो है ये किचन तुम्हारी मम्मी यूज़ करेगी। फिर रिहान को बोला ए तेरा कमरा दिखा, जैसे कि वो इनडायरेक्टली उन दोनों को बताना चाह रहा हो कि तुम दोनों का घर यही है, मुंबई में तुम्हारा घर नहीं है। अब ये बोल कौन रहा है, मतलब ये बोल कौन रहा है? चलो दीपिका शोएब, दीपिका बोलती तो भी समझ आता कि भाई उसको थोड़ी इनसिक्योरिटी है कि कहीं जो है उसके हस्बैंड ने सब करके दिया है तो शायद से हिस्सा विस्सा ना दे दे, ऐसी इनसिक्योरिटी उसके अंदर हो तो समझ भी सकते हैं। ये दोनों लुक्खा लुक्खी है, वो दोनों तुम्हारे बाप के घर पे नहीं रह रहे। पहले तू अपना देख, निकम्मे आदमी। तू खुद अपनी बीवी के घर पे रहता है, जो तेरी बीवी ने खरीदा है उसका घर है, वहाँ पे रहता है, प्राउडली कहता है मैं घर जमाई नहीं हूँ, जबकि हमेशा अपनी सास के घर पे पड़ा रहता है, वहाँ पे खाता रहता है, वहाँ पे पसरा पड़ा रहता है। तेरे अंदर तो नाक ही नहीं है ना, तो नक्कट आदमी है, नक्कट आदमी है। किसी ने सही लिखा था, तूने अपना ज़मीर मार खाया है। तो तुझ जैसे बेशरम बदतमीज़ आदमी का तो कोई क्या ही कर सकते हैं। तो तेरे बाप के घर पे नहीं रहते, तेरे बाप का नहीं खाते हैं वो दोनों, तो तू तो कोई होता ही नहीं है बोलने वाला कि भाई तुम यहीं पर रहो, यही तुम्हारा असली घर है। अरे निकम्मे बेशरम आदमी, ये जो तूने लिया है ना, रेस्टोरेंट खड़ा किया है ना, 4 साल वो दोनों बच्चों की मेहनत की वजह से किया है ना। वो कमेंट था जहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर ने लिखा था, मुझे पता है कि आप जो है ना भालू रिजा को लेकर दे दो, रिजा और रिहान के नाम पे फ्लैट लेकर दे दो, क्योंकि 4 साल से उन दोनों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है आपके ब्लॉगिंग चैनल पे। तो उस कमेंट को उसने बहुत ही सफाई के साथ इग्नोर कर दिया, और उसके नीचे कमेंट जो था जिसपे खाली 32-33 लाइक थे, उसको उसने लाइक कर दिया, है ना। तो निकम्मा निकम्मी तुम दोनों सुन ही रहे होंगे, तुम्हें तो भुगत ही रही हो तुम तो, जितना तो जो तुम चाह रही हो नहीं मिल रहा हो, भुगतना ही होता है। उससे भी ज़्यादा भुगतोगे अगर किसी के हक का तुम खा रहे हो ना, और खा गए तुम दोनों, पचा गए। वो लोग वहीं के वही है, कहती है फ्रेंड्स देखो ना कितना सोचती है बेटी खाला, हमारी बिल्कुल अम्मी जैसी ही है। अरे तेरी चिकनी चुपड़ी बातों से उसका क्या होगा? हाँ, बोल रही है कि खालू अभी जाएंगे सऊदी, वापस से आएंगे तब जाके ऐसी लगेगा। तुझे थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं है? बेशरम औरत, तुझे बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है? तो 4 साल से तू यूज़ कर रही है उनके बच्चों को। रिजा से तो न जाने क्या क्या काम नहीं कराया, खाली स्टेशनरी का सामान दिलवा कर। खर्चा तो सारा तेरे भाई ही कर रहा है, जिस घर में रह रहे हैं इनफैक्ट वो भी शोएब ने लेकर दिया है, तुमने तो लिया ही नहीं है। जिस घर में रह रहे हैं उनके खाने से लेकर A to Z जो है वो एक्सपेंस शोएब उठाता है, शोएब और दीपिका। तो तुम्हारे घर में नहीं रहे, ना ही तुमने उनको पाला पोसा है, लेकिन कंटेंट के लिए तुम ही ने यूज़ किया 4 साल, और अब उन्हें याद दिलाती रहते हो बारी बारी से कि भाई ये तुम्हारा घर है। कल को अगर उन दोनों ने ब्लॉगिंग चैनल जो है अपना शुरू कर दिया और तेरी धज्जियाँ उड़ा दी ना, तब मज़ा आएगा कि कैसे उनको तो एक्सप्लॉइट करती थी। वैसे तो तुझे शोएब ने एक्सपोज कर दिया था जब ये लोग गए थे ना वहाँ पे लोनावाला, तो ये प्रिंसेस से ना बिस्किट भी नहीं उठाया जा रहा था, वो भी रिजा लेकर दे रही थी। तो शोएब ने बोला तुम शालू अप्पी की नौकर हो क्या? तो कहती है नहीं नहीं वो तो प्यार है, इसका मुंह देखना, एकदम मुंह एकदम उतर जाता है, लेकिन नकली हंसी ये दिखाती रहती है, डोंकी स्माइल। तो तूने तो खाली एक्सप्लॉइट किया है, यूज़ किया है, जो भी किया है पढ़ाई लिखाई का खर्चा से लेकर A to Z वो शोएब दीपिका ने किया है। ये नल्ला देखो गुटखा किंग बेरोजगार आदमी जिसने खुद के दम पे कुछ नहीं किया। पहले ये निकम्मा अपने माँ बाप के पैसों पे पलता था, बीवी के गुलाम बन गया। अभी इसके अंदर तो शर्म ही नहीं है। इसको गाँव वाला भी इसके मुँह पे थूकते होंगे, चाहे तू जितना भी बड़ा जितना कमा ले, लेकिन बन गया तो घर जमाई है ना। तेरे दम पे तूने कुछ नहीं किया, जब फ्रैंड मैं यह कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तू है कौन? और तू मैटर क्यों करता है? जो हम सुने कि तू बिस्किट खा रहा है, कि तू जो है गोबर खा रहा है, गोबर खा ले तो हमें क्या करना है? फ्रेंड मैं यह खा रहा हूँ, मैंने यह पहना है, मुझे ये अच्छा लगता है, तुझे भाड़ में जा तू भाई, हमें नहीं जानना तू है कौन। और बखूबी से भालू को भी ये बात पता है ना, इसीलिए उससे चलता नहीं है। जैसे गई थी ना ससुराल, फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ खाला के घर पे, देखते क्या हो रहा है, देखते क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं देखना था तुझे अपना कंटेंट चाहिए था, जो कि रिजा रिहान है। तुझे बड़ी तकलीफ हो गई रिजा को सोता हुआ देखकर, बोलती है अरे रिजा वापस से सो गई क्या, अब मेरे कंटेंट का क्या होगा?
क्योंकि ना तो तेरे गुटके में दम है तुझे कंटेंट देने का, ना ही तेरे सास ससुर तुझे भाव देते हैं। तेरे सास ससुर में गुटका के स्पेशली गुटका के पापा उन्हीं की तरह हो गए ना, वही लेने की दानत वाले। उनके पिताजी इसलिए खुश है क्योंकि गांव में ज़मीन मिल गई, दहेज के नाम पे प्लॉट मिल गया और कार मिल गई। आराम से सब जो है भाई, राशन पानी भी आ रहा है और नौकर चाकर भी रखवा दिए सोने की मुर्गी ने। तो उनसे ज़्यादा उनको क्या चाहिए? अब उनका हो गया। जैसा गुटका लालची है, लालची दिमाग MBA वाला किया है ना उसने, जितना लालची है उससे ज़्यादा लालची उसके पिताजी है। उनका चेहरा आप देखना, जब भालू जो है ना उसने कुछ खेत लिया था कि प्लॉट लिया था पता नहीं क्या, हाँ वो हाईवे वाली ज़मीन जब वो साइन कर रही थी ना, तब उसके ससुर जी का मुंह एकदम फूल गया था। वो ज़मीन उसने दोनों के मतलब ऑनर है ना, दोनों ही है, गुटका किंग और भालू दोनों ही, जिस वजह से उसके पिताजी बहुत खुश हो गए कि चलो मेरा बेटा भी तो है इसमें, पार्टनर दोनों ही है। तो बड़ी चालाकी से गुटका किंग ने भालू को मैनिपुलेट कर करके ये कर दिया। और अब जो है उसको रिजा रिहान भी चुभने लगे आंखों में, ये तुम्हारा घर दिखाओ रिजा, तुम तो अपने घर पे बहुत काम करती हो। निकम्मे, तेरे घर पे 2:30 बजे तक, तेरा तो सॉरी तेरा घर नहीं, तेरी बीवी के घर पे तो 2:30 बजे तक वो काम करवाती है बेचारी से। तेरी जो निकम्मी सास है उसके पैरों में चप्पल तक पहना कर देती है, ये सब तुझे नहीं दिखता है? और तेरी निकम्मी भी कंटेंट लेने तो चली जाती है, लेकिन काम करना होता है तब सीधा मेहमानों की तरह खाने बैठ गई। वो घर तो उसका है लेकिन वैसे मेहमान है दोनों माँ बेटी, एक काम में हेल्प नहीं कराएगी, चाहे सुट्टो बेगम हो चाहे भालू हो, दोनों माँ बेटी जो है बेड पे चढ़कर खाना खाने लग गई। कहते फ्रेंड्स बहुत भूख लगी। अरे तुम लोगों को हमेशा ही भूख लगी रहती, पहली बार का थोड़ी है, तुम दिन में 10 बार खाना खाते हो भाई, भूख तो लगेगी ही। पेटी खाला देखो, जब भी वो मुंबई आएगी ना, चाय तक ये औरत बना के नहीं दे देगी, सुटारा बेगम, ठीक है, ये मंथरा आंटी चाय तक बना के नहीं देती है। वो सीधा बेचारी किचन में घुस जाएगी और चाय बनाने लगेगी अपने लिए, फिर जो है सीधा नौकरानी की तरह जब तक रहेगी 20-25 दिन महीने भर वो तीनों टाइम का खाना वही बनाएगी। फिर भी मंथरा आंटी को तकलीफ होती है, जेलसी होती है उनसे। तो भाई वही है सीन, कंटेंट इनका मेन है रिजा रिहान और खाला। जब मौदा में रहती है ना तो खाला कंटेंट है। तो तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं है कि भाई जितना मैं इनको यूज़ करती हूँ व्यूज़ के लिए, स्टेशनरी का खाली सामान दिला देते उतने में हो जाता है, गालियाँ भी पड़वाती हो बेशर्मों की तरह, तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? तुम किस प्रकार की औरत है, कितनी मोटी चमड़ी की औरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जैसे ही गई ना जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसके मामा आराम कर रहे थे, नानी भी आराम कर रही थी, अरे सो रहे क्या, सब सो रहे क्या? इस औरत ने सबकी ज़िंदगी हराम कर रखी है। वो तो भला हो कि वो दोनों जो है ना अब इसको भाव नहीं देते हैं, उनकी ज़िंदगी में चैन है, वरना ये उसके पापा को भी चैन ना लेने दे, बीमार पापा को भी, पापा क्या कर रहे हो, पापा ये करो, पापा सब दुआ देकर दिखाओ, ये उनको भी खिलौना बना दे जैसे सबको बना रखा है इस औरत ने। तो आराम कर रहे हैं, कोई कैसे भी लेटा हुआ है, इसको कुछ नहीं पड़ी, इसको अपना कंटेंट निकालना है, क्योंकि गुटका किंग में दम नहीं है। फ्रैंड तो कहता रहते हैं लेकिन उससे आगे बोलना नहीं आता ना। गुटका किंग ना अपने आप को अविनाश समझने लगा है, संभावना का हस्बैंड जो है ना अविनाश, ये अपने आप को संभावना का हस्बैंड अविनाश की तरह समझने लगा है। भाई अविनाश ने अपने टाइम पे हार्डवर्क किया हुआ है, मुझे पता है क्योंकि मैं ना क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, मैंने अविनाश को बहुत बार क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में देखा हुआ है विलन के तौर पे, लड़की को कभी कभी, ये सब बहुत सारे उसने रोल्स किए हुए हैं, प्लस वो राइटर भी है। मैंने अभी एक वेब सीरीज़ की मूवी पता नहीं क्या था, उसमें मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, तो काकुड़ा जो भी है वो उसका वो राइटर रह चुका है। तो भाई उसके साथ तेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। और रही बात अविनाश की, तो अविनाश पिछले 7 साल से संभावना के साथ है, जब उसका चैनल शुरू हुआ था। जितना संभावना का राइट बनता है उस चैनल पर, उतना ही अविनाश का भी है, क्योंकि अविनाश ने भी इक्वली हार्डवर्क किया है उस चैनल को ग्रो करवाने में। तो गुटका किंग भाई अपने आप को अविनाश समझना बंद कर दो। संभावना मुझे नहीं पसंद है, लेकिन अविनाश मुझे सही आदमी लगता है। वो ना फालतू की बकवास करता है और ना ही दिखावा करता है, ना ही डोंग करता है, तो अविनाश मुझे अच्छा लगता है। तो ये गुटका भाई जो है ना, ये गुटका गुटके उसके ब्लॉग तो देखते ही ये बताई थी, तो अपने आप को अविनाश समझता है, अपनी क्लिप्स रिकॉर्ड करता है, लेकिन भाई उसकी तरह मेहनत भी तो कर। तेरी तरह बने बनाए चैनल पे आकर नहीं अविनाश ने कुछ किया है, अपने टाइम पे खूब मेहनत करी, उसने स्ट्रगल किया है। ये तो फ्रेंड मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। रे भाई तेरा क्या कंट्रीब्यूशन था? वो चैनल थैंक्स टू पैर धो के पीने चाहिए, लेकिन तुम लोग तो हाई बेशर्मी हो तुम लोग। अरे ये अपने भाई भाभी को भूल गई है, रिजा रिहान तो क्या ही चीज़ है, तो मासी के बच्चे हैं। भाई भाभी को भी गालियाँ खूब पड़वाई थी इसने, स्पेशली भाभी को कपड़ा खराब करके तुरंत ही जो ना वो ब्राइडल फोटोशूट कराया था, फिर से बन गई गुटके भिखारी की दुल्हन। तो रिजा रिहान तो क्या ही चीज़ है, किस खेत की मूली है, जो अपने भाई भाभी की नाव हुई, जिसकी वजह से वो वहाँ पे गई, वरना अभी भी गांव में सड़ रही होती
है ना, वो भाभी दीपिका जिसका तो रोल भाई से भी ज्यादा है। अब देखो बाकी चीज़ों में तो ठीक है हम उसको क्रिटिसाइज करते, लेकिन इस भालू के केस में मैं उसको कभी क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना भालू के लिए उसने किया है ना उतना अगर अपने माँ बाप के लिए करती ना तो भाई सच में मैं खुद उसको बेस्ट बेटी बोल देती थी। बेस्ट नहीं लेकिन एक अच्छी बेटी तो ज़रूर बोलती थी कि हाँ वो अच्छी बेटी है। एक सिंगल चाइल्ड होने के नाते जो है उसने अपना बखूबी से जो माँ बाप का ऋण उतारा है, जो माँ बाप ने उसके लिए किया था। एक ऋण ही होता है ना। माँ बाप जो है मान गए कि भाई ठीक है तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम अपना धर्म छोड़ दो। माँ बाप ने नहीं ऑब्जेक्शन उठाए, तो उससे अच्छा माँ बाप तो क्या ही हो सकते हैं, जो अपनी बच्ची की खुशी के लिए जो है सब कुछ भूल जाए। समाज में भी उनको, उनके भी सोसाइटी होगी ना, उनका भी समाज होगा ही ना जो कि उनको बोलता होगा कि तुम्हारी बेटी तो ये हो गई वो हो गई। तो उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी। गलत चीज़ है, बट उनके माँ बाप ने ये सोचा कि ठीक है हम सबकी बातें सुन लेंगे, मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। तो अगर अपने माँ बाप के लिए करती जितना भालू के लिए किया है तो मैं तो बोलती बहुत अच्छी बेटी हो तुम। अपने माँ बाप का ऋण उतार दिया, जो तुम्हारी वजह से उनको सहना पड़ा था, तुमने ऋण उतार दिया उनका। लेकिन अफसोस कभी उसने किया नहीं अपने माँ बाप के लिए कुछ भी ऐसा। पापा तो बेचारे गायब रहते हैं। अब देखो मलाइका के जो पिताजी हैं, उनकी माता तो उनके साथ रहती है, मम्मी क्योंकि बच्चों के साथ मैं आए दिन देखती रहती हूँ कि भाई पोस्ट भी शेयर करते हैं, लेकिन पिताजी अकेले पड़ गए बुढ़ापे में। एक बूढ़े इंसान जो कि जिनका डिवोर्स हो गया तो सेपरेटेड है, उसके लिए इससे बुरी बात हो ही नहीं सकती कि भाई बुढ़ापे में ना तो उनके बच्चे उनके साथ है ना ही उनकी बीवी। कैसे वो वक्त गुजारे, कितने वो सारे गाँव में कारवा पे गाने सुने। हाँ एक वक्त के बाद तो बोर ही हो जाता है ना, तो क्या करे वो अकेलेपन को गुजारने के लिए। सोशल मीडिया इतना पसंद नहीं होता बूढ़े लोगों को। तो मैडम अभी भी वक्त है, जाग जाओ, अपने पिताजी की कदर करो, हाल चाल पूछो, कभी हो आओ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वही आए अपने नाती से मिलने, आप नाती को लेकर पहुंच जाओ। लेकिन मक्खी कभी ना करेगी। अपने माँ बाप को मजाल है कभी भी वो इतनी वैल्यू दे जितनी भालू को दी। तो भालू ने मक्खी को खूब जो है ना तमाचा मार दिया कि भाई फ्रेंड्स हमें तो ये नहीं मिला था, फ्रेंड्स वो नहीं मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी भाभी जिसने गांव से लेकर सड़क से उठाकर स्टार बना दिया था, उसकी ना हुई तो रिजा रिहान तो बहुत दूर की बात हो गया। तो ये दोनों पति पत्नी बेशर्मी से हमेशा फील कराते रहते रिजा रिहान को कि तुम्हारा जो असली घर है ना वो मौदाहा में है। कहते हैं प्रजा तुम यहाँ पे रहने आ जाओ तो तुम सब सीख जाओगी। तू भी गेंडे जैसा हो गया फ्री का खा खा के। जो होटल तेरी बीवी ने इजी मनी से खड़ा किया है उसका खा खा के गेंडा बन गया है। तू भी अपने गाँव आ जा, खेत में जाके काम कर, है तू भी दुबला पतला हो जाएगा। खुद निकम्मा अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया, बूढ़े माँ बाप को, और दूसरों को बोलेगा कि भाई ये तुम्हारा घर है। अरे पहले तुझे याद है तेरा घर कौन सा है निकम्मे आदमी? हाँ प्राण मेरा बेकार है, मैं घर जमाई नहीं हूँ। अरे पूरे दुनिया को पता है। डिलुलू डिलुलू नहीं है ये, खाली अपने आप को समझा रहा है कि भाई ठीक है बेशरम ही सही। अगर सब कुछ मिल रहा है, शौन शौकत मिल रही है, तो बेशरम बनने में क्या ही हर्ज है। इसकी ऐसी मानसिकता है। तो भाई कंटेंट रिजा रिहान है, ये वेट करती रिजा नहाने का ही पता चला ना कब आए रिजा, कब मैं उससे जो है कंटेंट निचोड़ू। तब तक तो भाई ना तो इसको कोई सुनना पसंद करता है, जब तक रिजा रिहान ना है ना तो स्पाइस आता ही नहीं इसके ब्लॉग में। फ्रेंड्स ये देखो पिज्जा आ गई, तुमने अंडे खा लिए रिजा, तुमने अंडे खा लिए? अम्मी ने डांटा तो खा लिया, वहाँ पे तो नहीं खाती, खा लो। तो उसको वो बोलती है कि अंडे भी डिफरेंस रहते हैं, वहाँ पे यहाँ के अंडे शायद उसको पसंद आ रहे तो खा ली, और माँ ने बहुत प्रेम से दिए थे। वहाँ पे तो जोर जबरदस्ती तो खिलाओगी तो कैसे ही खाएगी बेचारी, है ना। तो किधर अंडे नहीं खाओगी तो प्रोटीन कैसे मिलेगा? खाली अंडे में ही प्रोटीन होता है, चिकन में और अंडे में। बाकी जो वेजिटेरियन लोग हैं वो तो बिना प्रोटीन के मर रहे हैं ना, खाली उसी में प्रोटीन रहता है भाई, दाल वगैरह में, पनीर में। बाकी जो चिया सीड्स पीती है उसमें भी तो प्रोटीन रहता है, तो वो भी पिला दिया कर पिज्ज़ा को। लेकिन नहीं, खाली अपना ही देखती, जिम खाली वही जाएगी, पिज्ज़ा को लेकर नहीं जाएगी। वो और उसका गुटका किंग बस खाली जाएंगे, बाकी किसी को लेकर नहीं जाएगी। और क्या कहती है कि पीसीओडी हो जाएगा तुम्हें, मतलब वाह यही सोचती हो खाली कि तुम्हारी तरह सबको पीसीओडी हो जाए। अरे हाँ भालू अपी, तुम तो चिकन भी खाती हो, दही भी खाती हो, मटन भी खाती हो, अंडे भी खाती हो, तो तुम्हें पीसीओडी क्यों हो गया ये बताओ जरा। फ्रेंड्स हमें पीसीओडी इसीलिए हो गया शायद से क्योंकि हमने बीसीए किया था। तो फ्रेंड्स हमने एमसीए नहीं किया तो हमें पीसीओडी हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कॉलेज में केटी लगती है ना, तो केटा के रूप में हमें पीसीओडी हो गया है। अब लॉजिक मत ढूंढा करो फ्रेंड्स, हमारी बातों में कभी लॉजिक होता है जो आज होगा। ओके टाटू, ऐसा मत बोलो कि हमें पीसीओडी है, हम बीमार हैं, हम भी लाखों दवाइयाँ खाते हैं।
ताकि हमारा चुन्ना मुन्ना हो जाए प्रिंसू। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है। ठीक है, हम ये सब नहीं बोलेंगे, वरना बोलेंगे कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। उसी बहाने बोल तो दिया। ओके टाटू। तो खाली वो गई सुबह बिना नहाए, उठ के सीधा चली गई, क्योंकि वहाँ घबराहट होती है ना ससुराल में। 3 दिन के लिए आई थी, मजाल है, लेकिन 3 घंटे भी रुकी हो, तुरंत जो है निकल जाती है बिना नहाए पंचायत करने के लिए। क्या हो रहा है देखते हैं। अरे हेल्प भी करवा ले निकम्मी औरत। क्या खाओगी, अंडे खाओगी? और रिहान आया तो, अरे रिहान तुमने सिलेंडर उठाया क्या? ठीक है रिहान, कुछ करने से अगर दाग लगते हैं ना तो दाग अच्छे है, तो तू भी दाग लगवा ले मुटल्ली, कुछ काम कर ले तू भी। और नौटंकी देख लो किचन में घुसने से पहले, अरे छिपकली तो नहीं है ना खाला, छिपकली तो नहीं है ना? ओहो हो, बहुत डर लगता है छिपकली से। अभी मैंने 2-3 ब्लॉग पहले ही आपको बताया था कि इसके जो है किचन में जो है इतनी बड़ी मोटी सी सफेद छिपकली थी। इसके किचन में भी ढेरों छिपकलियां हैं और कॉकरोच तो भर भर के है, जो कि जा ही नहीं रहे। हमेशा पूछती रहते ना सबसे। तो पहले तो अपने घर से छिपकली भगा और घर से जो गंदगी फैला फैला कर कॉकरोच जमा हो गए ना वो निकाल, बाद में जो है नौटंकियां करना कि जो है भाई छिपकली घुस गई है। और किसके सामने नौटंकी कर रहे हो? उसके सामने जिनके बच्चों को दिखाकर तो खुद करोड़पति बनी है, लखपति से करोड़पति बनी है ना? उनके बच्चों की बदौलत ही बनी है, लेकिन नौटंकियां देखो। और ये दोनों माँ बेटी दिल की कितनी छोटी है उस बात से आपको समझ आना चाहिए, और कितना भेदभाव करती है इन्हें जानबूझ के जलाने के लिए, ताकि आपस में रिजा के मन में आए कि भाई ये देखो सारा को कितना अच्छे से मानती है। सारा खाली ऐसे ही मुंबई घूमने आई थी तो उसको गोल्ड का चेन बनाकर इसने दे दिया था। रिजा रिहान का अकीका सेरेमनी है, लेकिन उसको 1000-1000 रुपये देकर निपटा दिया दोनों भाई बहन को, है ना? सारा जिसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इसके ब्लॉगिंग करियर में। 4 साल से वो दोनों भाई बहन पिस रहे इसकी ब्लॉगिंग के चक्कर में। ना उनके सोने का ठिकाना, ना रिजा तो इसी के जैसे बेचारी बन गई, ना वो अपना कोई दोस्त बना पाती है, ना ही कोई उसकी सहेली है, क्योंकि ये जो निकम्मी जो है ना उनके साथ उसको रहना पड़ता है। ना ही वो बेचारी कहीं जा पाती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, रिग्रेसिव है सबके सब, तो कहीं बेचारी जा भी नहीं पाती है। तो वो तो इसी की तरह बन गई है पूरी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा फंक्शन था, तुम्हें पता ही था कि तुम्हें जाना है वहां पे मौदाहा, तो तुम अच्छी जगह से सूट लेकर दे सकते थे ना। वहां पे जाकर याद आया कि खाला को सूट दिलाना है, तो सस्ते में निपटा दिया वो जो है ना वो मौदाहा कलेक्शन शॉप से, क्योंकि ईश्वर कलेक्शन में तो महंगा पड़ेगा ना भालू अप्पी को। और ईश्वर कलेक्शन अभी जाती नहीं, क्योंकि डिस्काउंट देते नहीं है जब से भाई भाभी से रिश्ते पकड़े तब से। तो अब ईश्वर कलेक्शन तो जा नहीं पाती थी। और ये मंथरा जी जो है ना वो भी बहुत बड़ी जलनखोर है। जितनी जलती ये रिजा से है ना भालू, उससे ज़्यादा वो अपनी बहन पेटी खाला से जलती है। मैं आपको बताती हूँ, ईद आने वाली थी, ईद थी या रमज़ान का पता नहीं, थोड़े दिन बाकी थे, ईद ही आने वाली थी। और भालू अप्पी ना मंथरा आंटी को लेकर, शर्मिली सुट्टो उसको लेकर जो है ना बीबा के सूट दिलाने के लिए मॉल जाने वाली थी। तो सुट्टो बेगम को ना अंदर से तकलीफ हो गई कि अगर ये पेटी आ जाएगी तो उसको भी महंगा सूट दिला देगी जितना महंगा मुझे दिलवा रही है। तो क्या कहती है पता है, ऐसे उसके चेहरे पे जलन दिख रही थी साफ साफ। अगर 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 पेटी आ गई तो घर का काम कौन करेगा, घर कौन संभालेगा, घर पे कोई नहीं है। तो भालू अप्पी कहती ठीक है खाला आप यहीं पे रहो, फिर हम लोग होके आते। अच्छा वो आ नहीं सकती थी तो कम से कम तुम्हारी बहन है, तुम लेकर तो आ सकती थी ना सूट वहां से, कि भाई जैसा मैं ले रही हूँ वैसा मेरी बहन के लिए भी लेकर जाओ। फिर खाला को ना ये जो मीरा रोड की लोकल किसी शॉप से सस्ता वाला सूट दिलवाया, तब जाके उसको चैन पड़ा कि भाई नहीं मैं हूँ एकदम महारानी, मेरा सिंहासन है, मेरे लिए महंगे कपड़े आएंगे, इनके लिए नहीं, ये तो मेरी बहन तो मेरे घर की नौकरानी है, मैं तो उस पर एहसान कर रही हूँ। एहसान तो उसके बच्चे तुम लोगों पे कर रहे हैं। और कितनी चालू है, खाली 1000-1000 रुपए देकर 3 ब्लॉग्स निकाल लिए, अभी भी निकालेगी, जिससे तकरीबन इसने 4.5-5 लाख रुपए कमा लिए होंगे 1000 रुपए देकर। ठीक है, उसमें भी एहसान जता रही है। खाला को तो यही लग रहा है ना कि भाई सूट दिला दिया, आ गए, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। एहसान नहीं किया, अपने कंटेंट के चक्कर में वो आई है। ठीक है, वो खाला तो बेचारी दिल की इतनी साफ है कि अभी देखो उनके हस्बैंड आएंगे, वापस सऊदी जाएंगे, थोड़ा कमाएंगे, तब जाके अब घर कंप्लीट होगा। पिछले साल भी जो है प्लास्टर इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि उनके हस्बैंड सऊदी गए हुए। इस औरत के अंदर शर्म लिहाज नहीं है कि अपना अपना इतना कर रही है तो खाला को भी हेल्प कर दे, क्योंकि उनके बेटे कंटेंट है उसके, एक्सप्लॉइट कर रही हो 4 साल से, तो भाई उनका हक बनता है, इनका फर्ज बनता है कि दो, लेकिन नहीं दिया। अभी भी जो है डोंकी स्माइल के साथ बोल रही थी, देखो फ्रेंड्स पेटी खाला ने येलो लाइट लगवाई है ताकि हम जो है हमारे ब्लॉग अच्छे से बना पाए। देखा, हम तो हमेशा कहते हैं कि माँ तो होती है लेकिन मासी भी माँ जैसी होती, मासी माँ जैसी है तो तू भी तो बेटी का फर्ज निभा। हाँ, जितना तू अपने भाई बहन को यूज करती है, एक्सप्लॉइट करती है, तो उनका हक जो बनता है दे दे, कम से कम घर ही अच्छा से बन पाए। ये तो बोल रहे अभी तो नहीं हो पाएगा ऐसी, क्योंकि खालू जा रहे, तुझे शर्म भी नहीं आ रही?
तो तेरे अंदर इतनी भी हमदर्दी नहीं है कि भले तू यूज कर रही है बच्चों को तो कि भाई बोलो कि नहीं खाला मैं करा देती हूँ, जितना हुआ उतना हुआ, अब मैं करा देती हूँ। लेकिन ये तो यही है कि खा लो जाएंगे फिर आएंगे। अरे लानत है तेरी जैसी औरतों पे, बेशर्म। तो भुगत ही रही है और तू इसी लायक है सच में। जितना तू दिल दुखा रही है, जितना बेचारों को एक्सप्लेट कर रही है, उनका हक नहीं दे रही ना, तो उसी लायक है, भुगतेगी और भी। अच्छा, इनका रक्षाबंधन अभी भी खत्म नहीं हुआ। अभी गणेश चतुर्थी आ गई है, कल को दिवाली आ जाएगी, लेकिन इनका रक्षाबंधन हमेशा चलता रहेगा। वो भी कैसा रक्षाबंधन, बिना आरती के, बिना टीका लगाए, ऐसा ही खाली धागा बांध दो वो रक्षाबंधन हो गया। जी नहीं, अगर मना रहे तो सही तरीके से मनाओ, वरना मत मनाओ। और भाई इसको क्या इनसिक्योरिटी है, जैसे पिज्जा से भी राखी बंधवा ली, धारा से भी। तेरा गुटका इतना रूप सुंदरा है क्या? 4 तो दांत नहीं है उस बोखे के, बुखल्ले के। कौन सोचेगा भी भाई, तो सबको बहने बनवा दे रही है। अरे भाई मतलब देखो तो सही एक बार गुटका भाई को गुटका भाई को कौन ही पसंद कर लेगा, लेकिन इतने इनसिक्योर है। फ्रेंड्स सब कोई जो है गुटकू की बहन है। अरे हाँ बहन ही है सब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना ये पिज्जा की चप्पल पहन कर आ जाती है, ठीक है। तो उससे अपनी चप्पल मंगवाती है। पिज्जा बोलती है अरे तुमने मेरी चप्पल पहन ली, तो बोलती है ठीक है ले लो तुम्हारी चप्पल, ठीक है, वैसे भी मैचिंग नहीं हो रही है, मुझे पसंद भी नहीं। अगर तुझे पसंद भी नहीं है, मैचिंग भी नहीं हो रही, तो पहनी ही क्यों? ईर्ष्यालु औरत, इतनी ज्यादा ईर्ष्यालु और इतनी ज्यादा इसकी जो है ना कॉम्पिटिशन चलता रहता है पिज्जा के साथ, पूछो मत। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि फ्रेंड्स ये मंगोड़े की दुकान है जहाँ पे हमारे पापा रोज मंगोड़े खाते थे। इसके पापा मंगोड़े भी खाते थे, इसके पापा मिठाइयाँ भी लाते थे, खाली अमरूद और बॉर्नविटा के ही पैसे नहीं थे बेचारे के पास। अजीब गरीबी थी भाई इनकी तो। और क्या कहती थी लास्ट में, फ्रेंड्स इंशाल्लाह जल्दी हम पापा को लेकर आएंगे। कहने का मतलब ये था भाई भाभी बहुत बुरे हैं, भाई भाभी पापा को लेकर आते ही नहीं है। अब भालू अपे की शायद से ना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, वही नौटंकी, चाहे साल में सास ससुर को गिने भी ना, कुछ भी ना करे, लेकिन नौटंकियाँ करनी है। मेहमान कौन आएगा, मेन बात ये है, ठीक है। मुंबई में कौन ही आएगा, इसके जन्मदिन रहते, आप देखते हो ना, चंगू मंगू हीरा मोती। और अब तो वो जो होटल का स्टाफ वाले जो डाडियल भाई है वो आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोई आता ही नहीं है। तो वहाँ पे सेलिब्रेशन करने का ये तर्क बनता है कि सास ससुर ने जो इतने साल में रिश्ते बनाए हैं, जो संबंध बनाए हैं, वो संबंध इन द सेंस जो रिश्ते ही होते, तो वो लोग आते हैं ताकि लगे कि भाई नहीं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। इसको देखकर कोई नहीं आता है, उनके सास ससुर के रिश्ते के चलते के आते हैं, क्योंकि वो लोग भी जाते हैं, उन्हें भी इनवाइट किया जाता है ना। तो इस औरत को कोई इनवाइट करता था, आपने देखा होगा शुरू में कितनी डेस्परेशन थी इसके अंदर। और गुटका किंग सबको बेशर्मों की तरह बोलता था कि भाई देखो मुझे भी जो इन्वाइट करता है मेरी बीवी को इन्वाइट किया करो। कोई नहीं करता था, क्योंकि इसके सारे कांड कर्म सबको पता है। तुम कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो ना, गाँव में तुम्हें अगर तुमने ऐसे कर्म कांड कर रखे ना, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, पीछे से यही बोलेगा अरे तो वो तो वही है। तो गांव वालों की ऐसी मानसिकता होती है। अभी है सही है गलत हो डिबेटेबल टॉपिक है, बट ऐसी मानसिकता होती है। और बार बार गुटकू ने हमें इज्जत दिलाई है। किसी के दिलाने से इज्जत नहीं आपको जो है मिलती है, आपको खुद अर्न करनी पड़ती है। आपके क्या कहती है, अखलाक, भारी शब्द, अखलाक अच्छे होने चाहिए, जब जाके लोग आपकी इज्जत करते हैं। जो कि अफसोस आपके है नहीं, ना ही आपकी अम्मी जान के है। इनकी अम्मी जान के भी दूसरी शादी है ये। इनकी अम्मी जान ने भी किसी के साथ शादी की थी, फिर मार पीट वगैरह होती थी, फिर इसी वजह से इनके दादी वगैरह बात नहीं करते थे बेसिकली, क्योंकि वो अगेंस्ट से शादी के। उनके पिताजी से जो लव मैरिज टाइप ही वो थी उनकी भी, पेटी खाला की भी लव मैरिज है उनके जो है पति के साथ। और पेटी खाला ने आज तक उनकी सास को नहीं पूछा था, जब उनके ससुर मरे तब जाके वो जो है पूछने लगी, वरना इतना बड़ा घर है, आपने देखा कभी? अकेली रहती है, अपनी सास को नहीं रख सकती थी। दूसरों को रिश्तों का ज्ञान देते हैं, लेकिन रिश्ते इनके सीमित है बहनों में, बाकियों के साथ नहीं। उनकी ननद आई थी, सुट्टो ने एकदम इग्नोर मार दिया था। वो उनकी ननद जो सुट्टो बेगम की ननद थी, चश्मे वाली थी ना, जो खाला खाला कर रही थी, उनकी ननद थी। सुट्टो ने एकदम इग्नोर मार दिया था, क्योंकि उसको खाली अपने बहने को, अपने अलावा, वो औरत को तो अपने अलावा किसी की पड़ी नहीं, अपने अलावा और अपनी कम्मी बेटी के अलावा, क्योंकि ये अम्मी अम्मी करती रहती है, सूट वगैरह दिला देती। बाकी तो बेटे की भी इसीलिए पड़ी है क्योंकि बेटे ने जो है ना भाई गांव से उनको वहां पे लेकर गया और घर वर लेकर दिया, इसलिए बेटे की भी कदर करते हैं, वरना बेटे को भी कुछ ना गिने वो औरत, इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अच्छा, उसके बाद जो है ना भालू कहती है एक साइड पे कि फ्रेंड्स हमने कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं खाया है, फ्रेंड्स हम जो है हमें तो बहुत वो हो रहा है, लेकिन हमने कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं खाया। जैसे घर पहुंचती है ना, बोलती अरे तुम लोग सब जो है पानी पूरी खा गए, किसी ने एक भी पानी पूरी नहीं रखी क्या? अरे लहर तुम भी खा गई होगी है ना,
अरे भाई, कोई अगर नॉर्मल इंसान होगा तो बोलेगा कि ठीक है, खा गए तो खा गए, और उनको थोड़ी अंदर से पता है कि तुम खाओगी, 2 दिन से नहीं खा रही तो नहीं खाओगी। और कौन सा इंसान खाने को लेकर इतना वो जो हंगामा करता है कि तुमने खा लिए। अरे खाली वही पानी पूरी थी, तेरे नल्ले को बोल लेकर आ जाए वापस। वो नल्ले को अपनी पड़ी है, फ्रेंड मुझे तो मूंगफली खानी है, मूंगफली खानी है, और छिलके उड़ा रहा था हर जगह। मतलब जैसे गंदगी ये लोग हर जगह करते हैं, फैला के आ रहा था हर रास्ते में भी। क्यों भाई, क्यों गंदा करते हो? और वह दुनिया को ज्ञान देती थी इसकी बीवी तो, फ्रेंड्स पता नहीं कचरा क्यों लोग करते। तेरे पति को समझा, गवार को, है ना, कि बाहर भी जो है वो बाहर भी खराब ना करे, वो भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, कि इधर उधर कचरा ना फेंकना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बीचेस वगैरह बाद में जो है वॉलंटियर बन के काम करना, लेकिन सबसे पहले खुद जो है अपना संभालो, इधर उधर कचरा कूड़ा ना फेंको। अपने निकम्मे पति को समझा, बाद में दुनिया को ज्ञान देना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लहर को जैसे बोला ना, बेचारी रोने लग गई। अब उसे चुप कराने के बजाय भालू ने उसे ऐसा फील कराया कि तुमने गलत किया, मुझे बिना बताए पानी पूरी खाई, गलत किया, इसीलिए तुम चाहे रो चाहे धो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखा ये कैसे यूज करती है, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम चलता है इसका। जब तक लहर ने उसको कंटेंट दिया, जब तक बेचारी लहर की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा दी, तब तक लहर लहर करती थी। अब लहर को फुल्ली इग्नोर मार दिया, चाहे वो उसके घर पे आई हो, चाहे वो वहां पे बेचारी रो रही थी, फुल्ली इग्नोर मार दिया। तो ऐसे यूज कर रही है। जिस दिन जो पिज्जा नान इररिलेवेंट हो जाएंगे ना, उस दिन उनको भी जो है ना ये लात मार के निकाल देगी, उनको भी फिर इग्नोर करना शुरू कर देगी। ऐसी औरत है ये। इनफैक्ट उसने किया भी था, जब बीच में पिज्जा नान को गाली पड़ रही थी ना, तो उनको इग्नोर करके लहर लहर करी थी। अब पिज्जा नान को गालियां नहीं पड़ रही तो पिज्जा नान करती। अच्छा, उसके बाद क्या कहती है, फ्रेंड्स देखो, अच्छा कि ये छत बना है ना, तो यहाँ से सीधा जो है ना हमें प्लांट है, बहुत बड़ा पैदा है, तो हमें जो है ना ऑक्सीजन मिलेगा। अच्छा, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की परवाह है, इतनी ज़्यादा तुम जो है भाई पौधा प्रेमी हो, प्लांट लवर हो, अपने घर में नकली पौधे क्यों लगा रखे, वो भी 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार क्या किया वाले। असली प्लांट्स लगाओ ना। और इतना जो माँ बेटी उल्टा सीधा खा कर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती रहती है, उसका क्या, जो हवा को प्रदूषित करती रहती हो, तो पौधे लगाओ ना असली वाले, लेकिन नहीं नकली वाले। हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत जानना अच्छा लगता है, हमें इंप्रेस करना था, हिस्ट्री के बारे में जानो। गधी, तूने भी तो बीसीए कर, तो सोशल साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो, 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक तो आता ही था, तूने नहीं पढ़ी है। नौटंक क्या है, खाली मैं प्लांट लवर हूँ, मुझे हिस्ट्री जानना पसंद है, लेकिन असलियत कुछ और ही। इसको कुछ नहीं लेना देना, इसको खाली फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया, हमने शॉपिंग कर ली, बस इसका दिमाग और इसकी अकल जो है खाने और शॉपिंग तक चलता है, उससे आगे नहीं। या तो ये जो है अभी नए नए पैतरे आजमाती रहती है, इसको बुरा दिखा देना, उसको बुरा दिखा देना, इसको जो पिज्जा नान को गालियां पड़वाना, कभी अम्मी को गाली पड़वाना, ये इसका यही चलता रहता है। अच्छा, फिर गधी क्या कहती है पता है, फ्रेंड्स हमें तो बहुत डर लग गया था जब बेटी खाने ने बोला था ना कि हॉल बनेगा, तो हमें डर लग गया था कि छत बन जाएगी, तो हमारी तो बहुत ज्यादा मेमोरीज है, तो उस चक्कर में हमें बुरा तो लग रहा था, लेकिन क्या करिए फ्रेंड्स, तो अब हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं जो है छत बन गई। मतलब तेरी मेमोरी है, उस चक्कर में कोई अपना घर रिनोवेट ना कराए। तो बड़ी कैटरीना कैफ है और तेरी विकी कौशल से शादी हो गई, जो लोग जो है भाई कि नहीं यहाँ तो कैटरीना की शादी हुई थी, हम कैसे ही रिनोवेट कराए, ये छत तो निशानी है। भाई अपने आप को पता नहीं ये डिलोलू लेडी क्या ही समझती है। फिर इस गधी को इतना नहीं पता भाई, इसने अपना घर बनते हुए नहीं देखा होगा। जब वो हॉल बनाया था और छत ऊपर आती ही है ना, जब हॉल बनाओगे भाई सहारा कहाँ से दोगे, ये कोई बिल्डिंग थोड़ी है, ये आपका टावर वाला रूम थोड़ी है कि जहाँ पे भी छत नहीं आएगी, आपके ऊपर ही जो है किसी और का फ्लैट है। भाई सेपरेट घर में छत तो होगी ही ना अगर हॉल बनेगा तो भी, लेकिन इस मंद बुद्धि का दिमाग नहीं चलता। जैसे कि मैंने बोला ना, इसका दिमाग वही सूट और वही शॉपिंग और फ्रेंड्स तक ही चलता है। अच्छा, उसके बाद अकीका जो होता है, बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में लिखा था, प्लस अगर आपने अकीका किया था तो खाली भालू अप्पी के इन-लॉज को ही इन्वाइट किया था क्या? कोई भी बेटी खाला के साइड से नहीं दिखा, उनके ससुराल वाला कोई भी नहीं देखा, और ना ही गांव के लोग दिखे। तो ये क्या, ये तो दावत टाइप हो गया ना कि खाला जो भालू अप्पी जो है उनके इन लॉज को दावत दे दी और शर्मिली को बुला लिया। ये कैसा फंक्शन था भाई जहाँ पे कोई था ही नहीं और खाली उनके माँ साइड के आए। तो जितनी भी ये बहनें हैं ना सेम टू सेम है। बाजा खाला के हस्बैंड बहुत स्मार्ट है कि भाई ज़्यादा ये शर्मिली की संगत में रहने नहीं दूंगा अपनी पत्नी को, वरना उन्हीं की तरह बन जाएगी, वो सबको छोड़ छाड़ के जो है मुझे भी ले जाएगी और बोलेगी कि नहीं मिलना है। इसीलिए देखो अभी भी उनका घर जॉइंट फैमिली है उनकी, क्यों चल रही है? क्योंकि बाजा को उनके हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट है, ना ही वो धारा को आने देते इतना ज़्यादा और ना ही बाजा खाला को आने देते। आएंगे, छोड़ने भी लेने भी आ जाएंगे, किसी के भरोसे उन्होंने अपनी बच्ची को नहीं छोड़ा, जिस वजह से वो भाई हर चीज़ में हेल्थ भी उसकी सही है, प्लस वो उसका अगर आप देखो तो भाई एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी अच्छा ही है।
इसी वजह से ना, क्योंकि माँ बाप जिम्मेदारी उठा रहे हैं, मिडिल क्लास है लेकिन अपनी बच्ची को संभालने की उनमें ताकत है। उनके पिता जो है ना खुददार आदमी। तो जैसे सुट्टो बेगम है, क्योंकि दोनों की लव मैरिज हुई है, खाली बाजा की अरेंज मैरिज हुई है। सुट्टो बेगम की भी लव मैरिज है उनके हस्बैंड के साथ, और जो पेटी खाला है उनकी भी लव मैरिज है, जिस वजह से उनके इन लॉज ने ना तो इन लॉ दोनों ने ज़्यादा वो ट्राई किया और ना ही इनके इन लॉज खुश थे इस शादियों से। पेटी खाला के तो इन लॉज खुश थे, लेकिन वही बहन की पढ़ाई हुई, जो है बहन की पाठशाला में पढ़ाई की थी ना, तो जिस वजह से कि भाई नहीं ज़्यादा बनाना मत, वरना काम करना पड़ेगा, अम्मी से हमसे बना के रखना ज़्यादा, जिस वजह से पेटी खाला भी उनकी जैसे उन्होंने भी कभी अपने इन लॉज को भाव नहीं दिया। तो ये पूरा सीन है, जैसे सुट्टो बेगम वैसे पेटी खाला, बेचारे विक्टिम खाए खाली पिज्ज़ा और नान, बाकी पेटी भी वही है, एक ही थाली की चट्टी बट्टी। ठीक है, तो ये पूरा सीन है। गुटका भाई कुछ ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं और बालू हद पार, हर दूसरे दिन ये हद पार कर रही है और असहनीय हो गई एकदम। अच्छा, इसने ना इंस्टा स्टोरी लगाई थी कि मुखवास को, मतलब हमारे इधर ना मुखवास बोलते हैं उसको, जो मीठा मीठा रहता है ना, चेरी वाला, और वो सब हमारे यहाँ मुखवास बोलते हैं। तो मुखवास की स्टोरी लगाकर क्या बोल रही है, मीठा गुटका मीठा गुटका, और उस पर जनाब को टैग कर दिया। जनाब ने ना तो स्टोरी रीशेयर करी है, ना ही कुछ रिस्पॉन्ड किया। जनाब सोच रहे होंगे कि बहन हमें चैन लेने दे, हमने बहुत मुश्किल से पीछा छुड़वाया इन सब चीज़ों से, हमें चैन लेने दे, तू भुगत, तू जो भी कर रही है अपना भुगत, मुझे मत इन सब में इन्वॉल्व कर। जनाब भी सोच रहे होंगे कि भैया तो खुद डुबेगी, मुझे भी डुबाएगी। तो गुटका ये इसने जानबूझ के इसलिए जो है शेयर किया था कि भाई मैं भी गुटकी क्वीन थी और भाई भी गुटका किंग थे, लेकिन वो मुखवास था गुटकी क्वीन, गुटका नहीं था वो। गुटको भाई को पूछ कैसा गुटका रहता है, जो कि 4 मिनट के टाइम स्टैम्प पे गुटका किंग के मुंह में गुटका भरा पड़ा है। गुटका अभी भी खाता है वो, है ना फ्रेंड। अगर मैं गुटखा खाता हूँ तो देखो मैं काम भी करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में बहुत मेहनत करता हूँ, जिस वजह से गुटखा खाना पड़ता है, तो खा रहा हूँ मैं गुटखा किंग। कौन कर लेगा? 2.5 लाख कमेंट आता है मुझे रोज, सेठ जी हूँ मैं नहीं सुनूंगा किसी के, मेरा चैनल है ना बालो, नहीं हमारा चैनल है, देखो मैंने इज्जत दिलाई। हाँ फ्रेंड्स, आप गुटको कैसे मत बोलो। ओके फ्रेंड्स, टाटू, घबराहट हो रही है मोदाम में आने के बाद। देखो मैंने अम्मी को बोला है, अम्मी अगर ज़्यादा और भी बटोरना है तो चुपचाप सहती रहो, तो अम्मी ने बोला कोई बात नहीं है, बहू को बोलो वहाँ पे रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा कितनी अच्छी है, चलो इसी बात पे बातें हो जाए। ओके फ्रेंड्स, टाटू।